Welcome back. You're watching Plain Speak. An under construction tunnel collapsed on Sunday morning in Uttarakhand's Uttarakashi yesterday. 36 people have been trapped inside the tunnel, unfortunately. It was being constructed at the Yamunotri National Highway and connects Silkyara to Dandalgaon. The incident took place when a landslide at around 200-meter distance from the tunnel caused a sudden collapse. According to authorities, a contact has been established with the workers via walkie-talkie. As per officers on the ground, a distance of 60 meters still remains between those who are trapped and the rescuers. That's a big distance in those particular circumstances for someone to really breach. But what's important to note is that the laborers are getting constant supply of oxygen, food and water. The authorities are ensuring that the Chief Minister visited the spot. Listen in to what Pushkar Singh Dhami, the CM, had to say. सर क्या कुछ रहा जो आपने वहाँ पर निरीक्षण किया? क्या सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देखिए अंदर चूँकि जहाँ पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है। बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है। कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी। हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। Let me cut across to my News 18 India colleague Sunil Navprabhat, who's joining us live from उत्तरकाशी। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने दौरा किया, जमीन पर किस तरह के हालात हैं, बचाव कार्यों में कितनी गति आई है? देखिए जो बचाव कार्य हैं वो लगातार जारी है। आज की सफलता ये रही कि करीब 20 मीटर तक जो मलबा था उसको हटाने में जो बचाव एजेंसियां हैं वो सफल रही हैं। इसके साथ साथ जहां जहां से लूज़ मलबा हटाया जा रहा है या फिर लूज़ फॉल हो रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि शॉर्ट किटिंग वहां पर की जाए। इसके साथ साथ मशीनों से जहाँ मलबा बाहर लाया जा रहा है वहीं जो खाली स्पेस है उसमें शॉर्ट किटिंग की जा रही है ताकि जो लूज़ मलबा है उसके गिरने का जो क्रम है वो कम से कम हो, क्योंकि लगातार ये चैलेंज रेस्क्यू एजेंसियों के सामने आ रही है कि जितना मलबा वो हटा रहे हैं लगातार उसकी जगह मलबा वहाँ पर गिर रहा है, जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी ओर एक वैकल्पिक प्लान भी तैयार किया गया है। कुछ हैवी मशीनें जो देहरादून से यहाँ पर पहुँचनी है, स्पेशल मशीनें उनको रवाना कर दिया गया है। बहुत संभव है कि देर रात तक या फिर कल तक वो मशीनें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। जो लूज मलबा है उसके अंदर बोरिंग करने का प्लान है कि वहाँ पर बोरिंग किया जाए और बोरिंग के जरिए वहाँ पर ह्यूम पाइप डाले जाएँ। ह्यूम पाइप जब आर पार हो जाएंगे उस मलबे के तो ये कोशिश की जा रही है कि जो श्रमिक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको इन ह्यूम पाइप के जरिए बाहर निकाला जाए। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया और बेहद टेक्निकल और टफ प्रक्रिया है, तो बहुत संभव है अगर इसमें सफलता मिलती है तो बुधवार को जाकर कहीं इस पूरे ऑपरेशन में प्रशासन के हाथ, रेस्क्यू एजेंसी, जांच एजेंसियों के हाथ कुछ न कुछ सफलता हाथ लग सकती है। इसके साथ ही एक टेक्निकल टीम का भी, टेक्निकल जांच एजेंसी का भी यहाँ पर गठन कर दिया गया है, जिसमें तमाम साइंटिफिक एजेंसियाँ हैं, चाहे वो GSI हो, CBRI हो या वाडिया इंस्टीट्यूट की टीमें हों। उन्होंने भी आज मौके पर निरीक्षण किया और प्रशासन की कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा ठोस रास्ता निकाला जाए ताकि जो 40 श्रमिक वहाँ पर हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक घंटा बहुत कीमती है उन श्रमिकों के लिए। चूँकि लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनी हुई है। जो पानी का पाइप है उसके जरिए वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा छोटे छोटे फूड पैकेट भी, जिसमें ड्राई फ्रूट शामिल है, उनको कंप्रेशर के जरिए उसी पाइप से श्रमिकों तक पहुँचाया जा रहा है। आज जो कम्युनिकेशन हो पाया है कुछ सेकंड के लिए, उसमें ये ज़रूर एक अच्छी खबर ये आई है कि जो 40 के 40 श्रमिक वहाँ पर हैं वो अभी कुशल से हैं। ऑक्सीजन की उनके पास अभी कोई कमी नहीं है। खाने के पैकेट्स उनको पहुँचा दिए गए हैं। अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर उन तक पहुँचा जाए। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। सुनील, ये जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय, ये किस परियोजना का हिस्सा है? क्या चार धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है या कोई और टनल या रोड है जो यहाँ पर
बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ये चारधाम रोड परियोजना का हिस्सा है और गंगोत्री और यमुनोत्री जो दो धाम हैं उनके बीच ये यमुनोत्री हाईवे पड़ता है। यमुनोत्री हाईवे का जो ये पोर्शन है करीब 700 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। अक्सर विंटर सीजन में इस पूरे चूंकि पूरा पहाड़ी एरिया है, रोडोडेंड्रॉन का यहाँ पर डीप डेंस फॉरेस्ट है और करीब 20 किलोमीटर का ये हिस्सा है जिसमें लगातार जब विंटर सीजन होता है तो यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और पूरा का पूरा इलाका अलग थलग पड़ जाता है। इसके लिए एक वैकल्पिक तौर पर यह रास्ता निकाला गया था कि यहाँ पर करीब 4.5 किलोमीटर एक लंबी सुरंग बनाई जाए जिससे करीब 26 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा और इसके साथ साथ 45 मिनट का जो सफ़र है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच वो कम हो जाएगा। इसको प्लान करते हुए 2019 में यहाँ पर 4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल का निर्माण शुरू किया गया था। ये 2 लेन टनल है और ख़ास बात यह है कि रोहतांग में जो अटल टनल बनी है उससे भी ज़्यादा, यानी कि देश की ये पहली ऐसी टनल है जिसका 15 मीटर डायामीटर में ये बन रही है, यानी कि सबसे चौड़ी टनल देश की 2 लेन टनल ये बनने जा रही थी और उत्तराखंड की सबसे बड़ी टनल होगी जो 4.5 किलोमीटर 2 लेन मोटा टनल ये बन रही थी। अभी तक करीब 3 किलोमीटर इस हिस्से से, जिस हिस्से में ये श्रमिक फंसे हुए हैं वहाँ से 3 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी है, तो दूसरी साइड से भी सुरंग को आधा खोदा जा चुका है। बीच का कुछ पोर्शन बचा हुआ था, लेकिन इस बीच अचानक जो ये घटना हुई, हालांकि इस टनल में जो हमारी बातचीत हुई आज मौके पर, इस टनल में पहले भी 17 से 18 बार इसी तरह का लूज फॉल हो चुका है, लेकिन तब ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। पहली बार इस टनल के करीब 270 मीटर के हिस्से में ये लूज फॉल हुआ है। कितना हुआ है इसका भी अनुमान नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा आंकलन किया जा रहा है 30 से 40 मीटर पोर्शन में पूरी की पूरी टनल ब्रेक हुई है, ध्वस्त हुई है। अभी जो 21 मीटर में जो मलबा हटाया जा चुका है, ये माना जा रहा है कि 19 से 20 मीटर मलबा अभी और भी है, लेकिन दिक्कतें यही है कि जिस तरह से आप जितना मलबा आप हटा रहे हैं, एक बार फिर से उतना ही मलबा वहां पर जमा हो जा रहा है, तो बहुत सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये टनल बनती है बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तराखंड के लिए भी, और चूंकि ये इलाका, ये सीमांत क्षेत्र है उत्तरकाशी जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, इस इलाके के लिए भी ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अत्याधुनिक टेक्निक से ये टनल बनाई जा रही थी, ऑस्ट्रियन मेथड से ये टनल बनाई जाती है, उसका डिजाइन भी ऑस्ट्रिया में तैयार किया गया है। लेकिन इस बीच इस दुर्घटना ने सबको एक झटका दिया है और अब सबकी उम्मीद है, सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन 40 जिंदगियों को सकुशल बचा लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि सब सकुशल वहां से बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हम तक जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। माय कॉलीग सुनील Navprabhat getting us all the details on that important story. Earlier in the day, the Chief Minister visited the spot. We get your ground report. This is from the day, where in the visuals you can very clearly see the site where the collapse has happened and what kind of efforts are underway. Have a look at this report. देखिए, अभी मैं ठीक उस टनल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर दो प्लानिंग पर यहाँ पर काम चल रहा है। पहले तो जो मलबा इस टनल के अंदर है, आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं टनल का, इससे 270 मीटर पे वो स्पॉट है जहाँ पर ये लूज फॉल हुआ है। करीब 20 मीटर के आसपास मलबा वहाँ से निकाला जा चुका है। ऊपर से जो लूज रॉक है वो टूट रही है, वो दरक रहा है, तो लगातार मलबा गिरने का एक खतरा बना हुआ है। हालांकि इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मशीनें जो इंटर कर रही हैं, ये शॉर्ट किटिंग के लिए शॉर्ट किटिंग वहाँ पर की जा रही है, यानी कि जिस पोर्शन से आप मलबा हटा रहे हैं वहाँ टनल की दीवारों पर सीमेंट का छिड़काव हो रहा है ताकि उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, मलबा न गिरे। दूसरा जो प्लान है कि देहरादून से एक स्पेशल मशीन, बोरिंग मशीन यहाँ पर मंगाई गई है, जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात या फिर कल तक स्पॉट पर पहुंच जाएगी। वो यहाँ पर बोरिंग करने का काम शुरू करेगी। और जो हमारी सचिव आपदा प्रबंधन से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमारा टारगेट है कि कल रात तक इस टनल में बोरिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो मलबा है, मलबे के अंदर एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी और उस सुरंग के अंदर ह्यूम पाइप डाले जाएंगे। तो कोशिश ये है कि इन ह्यूम पाइप के जरिए जो 40 लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर निकाला जा सके। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि टनल पर जिस तरह से यहाँ पर लाइनिंग की है, यानी कि सीमेंट से इसकी मजबूत इसकी दीवारें बनाई गई हैं,
करीब 2.5 किलोमीटर तक ये टनल बनी हुई है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही NHIDCL के यहाँ पर देखने को मिली कि केवल जो लाइनिंग है 50 मीटर तक है, इसके बाद पूरी कच्ची टनल है, यानी कि मिट्टी की टनल है। इतनी बड़ी, जब आप 2 किलोमीटर अंदर तक जमीन के अंदर घुस रहे हो तो आप अपने आप में ये बड़ा डेंजर जोन है कि आप कच्ची टनल के अंदर घुस रहे हैं, आपने लाइनिंग नहीं की। आमतौर पर टनल बनाने के साथ साथ उसकी लाइनिंग भी कर दी जाती है ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना सामने ना आए। दूसरा जो पॉइंट है, इसके साथ टनल के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं पहाड़ को खोदते हुए तो उसके साथ साथ सेफ्टी डक्ट भी आगे डाली जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि 2.5 किलोमीटर तक ये टनल खोदी जा चुकी है, लेकिन इसमें सेफ्टी डक्ट डाली ही नहीं गई। यदि सेफ्टी डक्ट डाली होती तो इस दुर्घटना के बावजूद वो जो श्रमिक वहां फंसे हुए थे उनको सकुशल निकाला जा चुका होता। ये 2 बड़ी लापरवाहियां हैं जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। Hoping that everyone is rescued safely.